सस्ता 1 रुपया करते हैं, महंगा 5 रुपये करते हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। इस पाकिस्तान में जीना आराम किया हुआ है हमारा तो इधर बस। जब मूड होता है पैसे बढ़ाती 14 रुपये 17 रुपये, उतारती 1 रुपया है। ये कौन सा कानून है, कहाँ का कानून है, कुछ नहीं पता लग रहा। पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल को कम करें ताकि हम लोग सुख का सांस ले सकें। गवर्नमेंट से हम यही गुजारिश करें कि मेहरबानी करें, जो भी पेट्रोल चलाने वाला है वो कम से कम पेट्रोल रखे और गरीब बंदा चल। पेट्रोल डीजल की कीमतें हाई, अवाम दे दोहाई। पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 320 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर हो गई। फ़ी लीटर डीजल 367 रुपये 21 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल पंप मालिकान का आज रात 12 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोल पंप मालिकान और वज़ीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात नाकाम। पंप ओनर्स का माहाना की बुनियाद पर कीमतें मुकर्रर करने का मुतालबा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए। मुनाफा मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 24 रुपये करने का मुतालबा। अमेरिका की जारियत जारी, ईरान पर मुसलसल 11वें रोज भी बमबारी। सिरिक, तब्रेज़, करमानशाह और बोशहर में धमाके। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने 30 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। हमलों का मकसद ईरान की फौजी ताकत को कमज़ोर करना है। ईरानी मीडिया का कहना है कि तेहरान में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। अमरीकी हमलों पर ईरान की भी जवाबी वार। उर्दन में अमरीकी F-15 तैयारा तबाह करने और मुतादिद अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब का शुमाल मगरिब में भी ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन में एक बार फिर सायरन बज उठे। कुवैत में रेडार कॉम्प्लेक्स, बोबियान में रेडार सिस्टम पर हमला। इराकी फ़ौज का कहना है कि अरबेल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब 3 ड्रोन मार गिराए। उर्दन ने 5 ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया। अमरीका गलती ना करे, ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले से बाज रहे। ईरान की आला मुश्तरका अस्करी कमान की अमरीका को तंबीह। खातिमुल अंबिया ब्रिगेड का कहना है कि हमला किया तो अमरीका और इसके इत्तेहादियों के मफादात निशाना बनाएंगे। जौहरी तंसीबात पर हमले से जंग पूरे खित्ते में फैलेगी। जल्द ईरान के जौहरी हथियार तैयार करने वाले मकाम पर बमबारी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरानी जौहरी सेंट्रीफ्यूजिस पर हमले का ऐलान। लेबनानी सदर से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमले पर ईरान कुछ नहीं कर सकेगा। उर्दन में ईरान ने नुकसान पहुंचाया, दीगर ऑपरेटर्स साथ देते तो ईरान ऐसा ना कर पाता। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, मगर अब अमरीका मुज़ाकरात नहीं चाहता। ईरान को तामीर नौ में 20 से 25 साल लगेंगे। लेबनान ने कहा तो हिजबुल्लाह से बात करूंगा। अमरीकी एयरलाइंस को लेबनान के लिए परवाज़ों की इजाज़त देने का ऐलान। ईरान जंग पर अब तक 37.5 अरब डॉलर लागत आ चुकी। मानता हूँ ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद हैं। तेहरान को तारीख की बदतरीन सूरत हाल में पहुँचा दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट का सेनेट कमेटी में इजहार ख्याल। ईरान जंग के बायस कांग्रेस से 87 अरब डॉलर फंड्स की दरख्वास्त। कहा फंडिंग ना दी गई तो ये मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान जंग के लिए अमरीकी फंड्स तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। एग्जिट की फंड्स मुख्तस करने वाली सेनेट कमेटी में पेशी। ब्रीफिंग के दौरान जंग मुखालिफ कारकुनों का एहतजाज, नारेबाजी। बोले ईरान फ़लस्तीन में बच्चों पर बमबारी बंद करो, तुम्हारे हाथ 17 अमरीकियों के खून से रंगे हुए हैं। एहतजाज के बायस कई बार कार्रवाई रोकना पड़ी। मुजाहिरीन को निकालने के लिए पुलिस बुलाना पड़ गई। अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए बरतानवी फौजी अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एंडी बर्नम ने बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। केयर स्टार्मर ने भी अमेरिका को अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी। पाकिस्तान दयानतदार, मुखलिस और सहूलतकार के तौर पर किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का खलीज में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सालिसी की अनथक कोशिशों को सराहा। सिकंदर मोमनी का पुलिस लाइन्स का दौरा, पुरतपाक इस्तकबाल, शानदार परेड का इनेकाद। इस्लामाबाद पुलिस के खुसूसी दस्ते ने ईरानी वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की।
दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। मेहमान वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट का भी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक GHQ में होने वाली मुलाकात में इलाकाई सलामती, दो तरफा सिक्योरिटी उमूर और मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल, फ़रीक़ैन का सिक्योरिटी और बाहिमी खुशहाली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करीबी राबता रखने पर इत्तफ़ाक़। मौज़ज़ मेहमान की इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़। अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो मैं शहबाज शरीफ से मेरा दिल चाहता कि मैं उनको कहूँ कि आज़ाद कश्मीर का मुझे वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था उसने आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, डबल। अभी हम डबल नहीं करेंगे बल्कि उसको 10 गुना बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो पाकिस्तान का बेहतरीन शहर होना चाहिए। तो मैंने मुजफ्फराबाद को मैंने कहा, मरियम को मैंने कहा देखो जो कुछ तुम पंजाब में कर रही हो मरियम, वही कुछ यहाँ पे मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में होना चाहिए। अगर आप हम पे एतमाद करेंगे, हम आएंगे तो हम इंशाल्लाह पिछली सारी कसरें निकाल देंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनने की ख्वाहिश। मुजफ्फराबाद में नून लीग का पावर शो। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, इलेक्शन में कामयाबी मिली तो शहबाज शरीफ से कहूँगा मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दे। मैं वज़ीर आज़म था तो आज़ाद कश्मीर का बजट डबल कर दिया था, अब बजट डबल नहीं 10 गुना बढ़ाएंगे। मुजफ्फराबाद के लिए 10 ग्रीन बसें और 15 क्लिनिक ऑन व्हील्स का ऐलान। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हुई हैं वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगे? जिन सूबों में लोग इलाज के लिए रुल रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर में इलाज की सहूलतें कहां से देंगे? जिनके अपने सूबे में सारे वसाइल करप्शन की नजर हो जाते हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों का हक उन तक कैसे पहुंचाएंगे? 2021 के इलेक्शन में उस वक्त के वजीर आजम, उसने किसी को बुला के कहा कि मेरी कितनी सीटें हैं। उसकी हुकूमत थी वफाकी, उसने कहा मेरी कितनी सीटें हैं? उन्होंने कहा 3। उसने कहा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें हैं? उन्होंने कहा 17। कहता इसको उलट दो, ये आजाद जम्मू कश्मीर मेरा है, ये मेरा खानदान है, ये मेरा घर है। जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हैं वो यहाँ सड़कें क्या बनाएंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के नाम लिए बगैर मुखालफिन पर तनकीद। इंतखाबी जलसे से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, जिन्होंने आपके हाथ में डंडे थमाए वो आपके दोस्त नहीं, सोच समझ कर वोट देना ये आपकी तकदीर का फैसला है। फॉर्म 47 की पैदावार जमात कश्मीर में सियासी हमदर्दियां समेटने निकली है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का मरीम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कश्मीरी अवाम जाली नुमाइंदगी को पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं, आइंदा भी करेंगे। आज भी पंजाब के लाखों शहरी बेहतर इलाज के लिए सिंध का रुख करते हैं। आज़ाद कश्मीर में अगले हफ्ते होने वाले इंतखाबात का शेड्यूल तब्दील। इंतखाबात मरहलावार कराने का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है 27 जुलाई को पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न और 12 मुहाजिर नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 10 अगस्त को तीसरे मरहले में पूंछ डिवीज़न में पोलिंग होगी। इंतखाबात फ़ौज की निगरानी में होंगे। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब का 27 जुलाई को आम इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए नून लीग की MQM से हिमायत की दरख्वास्त। खालिद मकबूल सिद्दीकी से वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की क़यादत में लीगी वफ़द की मुलाकात। MQM का पार्टी कमेटी से मुशावरत करके आगाह करने का इंदिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। मानसून की तूफ़ानी बारिशों से बेशतर हिस्सों में तबाही।
2 रोज़ के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 12 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। 238 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश ने गुजरांवाला डुबो दिया। सड़कें, गलियां तालाब बन गए। अंडर पासेस बंद रहे। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कामुकी में खस्ताहाल मकान की छत गिर गई। 3 अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। गुजरात में भी पानी ही पानी। लाहौर में जलथल लेक। वासा के अमले ने चंद ही घंटे में अहम इलाकों को क्लियर करा दिया। जुड़वा शहरों में भी जमकर बादल बरसे। जिला बाग में भी मानसून बारिशों से तबाही। दरियाए बाग भी भर गया। मकानात और दुकानें बह गई। मुतादिद गाड़ियां सैलाबी रैले की नज़र। नवाही गांव में मकान की दीवार गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बालाकोट के इलाके में लकड़ियां पकड़ने की कोशिश में बुजुर्ग खातून और बेटा दरियाए कुनहार में फंस गए। बारिशों के बाद दरियाए रावी में भी पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। वज़ीर आला पंजाब ने बारिशों के बायस इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया। तमाम अजला में मशीनरी की दस्तियाबी और निकासी आप के लिए पेशगी इक़दामात की हिदायत। दूसरी जानिब पंजाब भर में वासा फ़ाल। नई मशीनरी और वाटर स्टोरेज मनसूबे तेज़ी से मुकम्मल। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि मानसून सीज़न से पहले पंजाब हुकूमत ने तमाम ज़रूरी इक़दामात मुकम्मल कर लिए। इदारों के खिलाफ बयानबाजी का केस। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी दूसरे रोज़ भी एनसीसीआईए में पेश न हुई। एनसीसीआईए ने 27 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। नोटिस जारी। नौरीन नियाज़ी के वकला ने जवाब जमा करा दिया। नोटिस पर कानूनी एतराज़ात उठा दिए। कहा नौरीन नियाज़ी का पता लाहौर का है। इस्लामाबाद के तफ्तीशी अफसर का दायरा इख्तियार बनता ही नहीं। नौरीन नियाज़ी का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है इत्तला के मुताबिक नौरीन नियाज़ी का इंटरव्यू 3 माह पुराना है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के नाराज़ अरकान असम्बली का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को ख़त। कहा बानी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए एक मजबूत और जामे लाहे अमल तरतीब दिया जाए। मुल्क भर में गंदम की कीमत को पर लग गए। फी मन कीमत 5000 रुपये तक पहुँच गई। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 5000 रुपये फी मन की नफसियाती हद पार कर गई। पंजाब में 4550 से 4735 रुपये तक हो गई। कराची में कीमत 4720 जबकि बलोचिस्तान में 4725 रुपये तक जा पहुँची। विफाकी हुकाम को गंदम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश। यूक्रेनी सदर ने फ़ौज के कमांडर इन चीफ को ओहदे से हटा दिया। मिखाइलो यूक्रेनी फ़ौज के नए कमांडर इन चीफ मुकर्रर। ज़ेलेंस्की ने कुछ अर्सा पहले यूक्रेनी वज़ीर दिफा को भी बर्खास्त किया था। भारत में जेनजी की कॉकरोच जनता पार्टी का वज़ीर तालीम के इस्तीफे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। नई दिल्ली में सीजेपी के धरने पर पुलिस का क्रैकडाउन। स्टेज उखाड़ दिया। मुजाहिदीन पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। कई मुजाहिदीन जेर हिरासत, मुताद जख्मी। बेंगलुरु, मुंबई और गोवा समेत दीगर शहरों में भी मुजाहरे। 22 रोज से भूख हड़ताल पर बैठे समाजी रहनुमा सोनम वांगचुक को जबरदस्ती अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी भारतीय नौजवानों का बदतरीन दुश्मन है। प्रियंका गांधी ने नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया। अपोजिशन जमात कांग्रेस के मोदी के घर के सामने एहतजाज। पुलिस ने राहुल और प्रियंका गांधी को गिरफ्तारी के बाद छोड़ दिया। तनाज़ा से भरपूर फीफा वर्ल्ड कप 2026 कई सवालात छोड़ गया। सनसनी से भरपूर इवेंट का इख्तिताम लड़ाई मार कटाई पर हुआ। फीफा ने तहकीकात के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। दूसरी जानिब फीफा पर अर्जेंटीना की मदद का इल्ज़ाम। रोनाल्डो के एक लाइक ने नई बहस छेड़ दी। रोनाल्डो ने इल्ज़ाम से मुतालिक एक वीडियो को लाइक किया था। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत नेशनल स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स 2026 के दूसरे और आखिरी मरहले में फुटबॉल इवेंट का आगाज। सैर रोज़ा टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब कराची यूनाइटेड स्टेडियम पर मुनक़िद हुई।
चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी समेत खुसूसी खिलाड़ियों के वालिदैन की शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा, नेशनल स्पेशल गेम्स का मकसद खुसूसी खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करना है। खुसूसी खिलाड़ियों को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुकाबलों में शिरकत के मौक़े फराहम किए जाएंगे।